अब हो रही है शेयर स्क्रीन? मुझे तो नहीं हो रही है। हाँ, अब हो रही है, राइट? हाँ जी। सो लिंक्डइन, राइट? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है लिंक्डइन क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है, ऑब्वियसली बहुत सारे कुछ ही लोग हैं जिनको पता नहीं है लिंक्डइन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, जैसे फेसबुक, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे बाकी सोशल मीडिया साइट्स होते हैं, वैसे ही लिंक्डइन भी एक साइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे टाइम पास करने के लिए जाते हैं, रील्स देखने के लिए जाते हैं, वीडियोस देखने के लिए जाते हैं। लिंक्डइन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। लिंक्डइन पे सिर्फ दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जिनको जॉब चाहिए होती है, और एक वो जो जॉब प्रोवाइड करते हैं। जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स, दो ही पर्सन लिंक्डइन पे पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, और जिनको लाइक ऑब्वियसली जो बिजनेस वगैरह भी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा हो, महिंद्रा हो, जितने भी बाकी लोग हैं, बड़े बड़े जो भी हैं, आपको जो भी बड़ा पर्सन चाहिए आपको लिंक्डइन पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको जॉब्स चाहिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो। अगर आपको जॉब्स प्रोवाइड करनी है आप लिंक्डइन यूज करते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी डिग्रीज होती हैं, जो वेल एजुकेटेड होते हैं। ठीक है। नाउ इसी लिंक्डइन का यूज हम किसके लिए करेंगे? अपने बिजनेस के लिए। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ, कैसे हम लोगों तक लोगों से अप्रोच करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे हम लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे उनको अप्रोच करेंगे हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात गाइज, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक भी मिस एक्टिविटी, एक भी छोटी सी गलत एक्टिविटी आपको हमेशा के लिए लिंक्डइन से बैन कर सकती है। इंस्टाग्राम पे अगर आपका एक अकाउंट बैन हो जाता है आप दूसरा बना सकते हैं। फेसबुक पे अगर आपका एक अकाउंट बैन हो जाता है आप दूसरा बना सकते हैं। बाकी ट्विटर हो, कोई भी और साइट हो, वहां पे अगर आपका एक अकाउंट बंद हो जाता है आप दूसरा बना सकते हैं, राइट? लेकिन लिंक्डइन पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिंक्डइन पे आपने एक गलती की, आपका एक अकाउंट बैन हुआ, उसके बाद आप जितने भी अकाउंट बनाओगे सब बैन होते जाएंगे, क्योंकि इसको लिंक्डइन जेल जेल कहते हैं। सो इसको यूज करने से पहले इसकी प्राइवेसी या जो भी एग्रीमेंट है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, यहाँ पे क्या क्या करना है क्या नहीं करना, मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। बट उस चीज से बचने के लिए आप इस चीज पे खुद रिसर्च कर सकते हो कि लिंक्डइन पे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा अकाउंट बैन हो सकता है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या हमें उसमें करना है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्डइन में गया। ठीक है। वहां पे क्या करना है, न्यू नाम टू लिंक्डइन ज्वाइन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर दे सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैटर नहीं करता है। ठीक है। मैं अपना कोई ईमेल आईडी दे देता हूँ कि एक सेकंड, मेरे पास कोई ईमेल आईडी होगा यहाँ पे। बस गिव मी सेकंड। कौन सा 090 नहीं देता। क्रिएट। हाँ। चलो, मेरे पास एक ईमेल आईडी पड़ा है पुराना, मैं वही दे देता हूँ। ठीक है। FATH187@gmail.com। पासवर्ड इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, फर्स्ट नेम, देन आपका लास्ट नेम, राइट? ये आपकी आईडी ऑलमोस्ट डन है। सो 5G पे लगा के तब भी कंट्री रीजन इंडिया ही रहने देना है। सिटी आप अपनी दे सकते हैं, कोई भी, श्रीनगर लिख देते हैं यहाँ पे, या जो जहाँ से है वो वहाँ की दे सकता है, कोई इसमें है नहीं। क्या हो गया? हाँ, ये ओके। सो हमारा लिंक्डइन अकाउंट खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या हो गया भैया जी? हाँ। सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आपको ये सिक्योरिटी चेक आता है तो ये भी आप कर लेना, इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें कुछ दिखा के होते हैं, कुछ जानवर होते हैं। एक सेकेंड। वो ये 5G का है, हाल है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि सीधा जानवर कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये सीधा सा जानवर है।
ये सिलेक्ट कर देना, आपका सिक्योरिटी जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके लिंक्डइन पे। ये क्या दिखा रहा है, ईमेल नॉट रीचेबल, यही तो है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आई होप अब ठीक है। हाँ जी। फिर कितना स्लो है। सो ये आपका लिंक्डइन ओपन हो गया, राइट? आपका लिंक्डइन यहाँ तक ओपन हो गया ऑब्वियसली। दैट मीन्स आपका लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आपसे फिर से, शायद मुझे फिर से डिटेल्स आ रही है, पता नहीं क्यों। इनको फिर से एंटर कर देते हैं एक बार। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल, कि आपने अभी रिसेंट कौन सी जॉब की है। तो आप यहाँ पे आई एम स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं, सिंपल कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई जॉब की नहीं है। आप आपके स्टडीज के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको एकदम सही से देनी है, और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बदले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लिख देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, ईयर का कुछ भी, जो भी आपका स्टडीज है आप वहां से लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ 2016 से। 2016 से एंड ईयर का लिख देता हूँ मैं 2022। ठीक है, आई एम ओवर 16। ठीक है, ये एज वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं कि क्या आप 16 एबो हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना आपको। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइप द कोड वी हैव सेंड, कौन सा कोड है, कहाँ है? एक सेकंड गाइज, यहीं से कर देता हूँ इसको। आपकी ईमेल आईडी पे कोड आएगा, बस आपने वो कोड वहाँ पे एंटर कर देना। एक सेकंड, मुझे तो आया नहीं अभी, सेंड अगेन कर देता है। क्या हो गया? हमको नहीं आ रहा है GID इनबॉक्स। सो मैं आपको मेरा दूसरा आईडी दिखा देता हूँ जो लॉगिन करके। ठीक है, मुझे इसका सिक्योरिटी कोड ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, सो ये मेरी आईडी है जो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ आपने क्या क्या वहाँ पे एंटर करना है, कैसे एंटर करना है। अरे भाई, 5G के ज़माने में भी क्या चल रहा है, इसको 4G रखना पड़ेगा शायद। 4G रखते हैं हम। सो आपको जैसे आपकी आईडी वहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है, जो भी डिटेल्स आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ।
ये आपकी आईडी है, ये मेरी आईडी है, मैंने क्या क्या लिखा है वैसे ही नहीं, आपको कॉपी नहीं करना, आपको अपना लिखना है। ठीक है। जस्ट सिंपल आपको प्रोफाइल प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन, आपकी फोन पे भी सेम सेम आ जाएगा। अब ये आपका फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, आपको वो नाम लिखना है जो आगे शो होगा। जैसे मैंने कोच फरहान खान लिखा है तो मेरा आगे वही शो हो रहा है। उसके बाद एडिशनल नेम, क्या एडिशनल नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, निक नेम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, या रहने दें तो वही बेटर है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोनाउंस, क्या आप लड़की हैं, लाइक आप लड़का हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आप ही हिम लिख सकते हैं। अगर आप एक अगर आप एक लड़का हैं तो ही हिम लिख सकते हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो शी हर रख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है। या फिर अगर ये ग्रुप के लिए ये आईडी बनी हुई है, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए एक आईडी बनी हुई है, तो दे देम लिख सकते हैं। ठीक है। या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा। ठीक है। उसके बाद जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन में आप जो भी लिखोगे वो आपकी आईडी पे बिल्कुल सामने शो होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये जो है ना एमबीए, फाउंडर ऑफ डूअर्स क्लब, पब्लिक स्पीकर एंड कोच, यहाँ तक ये जो ये ना चेक माय अबाउट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स, यहाँ तक जो भी लिखा है ना, ये आप जब वहां पे अबाउट इस वाले एक हेडलाइन वाले सेक्शन में आप जो लिखोगे वो यहीं पे शो होगा। ठीक है। मैंने अपनी हेडलाइंस वाले सेक्शन में ही लिखा है सारा, आप देख लें, एमबीए, फाउंडर ऑफ डूअर्स क्लब, पब्लिक स्पीकर, ये सारा मैंने इसी में लिखा है। सो आपको जो भी आगे शो करना है, जो लोग आपकी प्रोफाइल पे देखें, वो आपको हेडलाइन में लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, या जो भी आपका मन करे, जिससे लोगों को लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो आप। ठीक है। या आप बिजनेस कंसल्टेंट लिख सकते हो, या जो भी आपका, जैसे आपने इंस्टाग्राम बायो पे लिखा है वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है करंट पोजीशन, कि आप अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो। मैंने आपने लिखा है पब्लिक स्पीकर एट डोर्स क्लब, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद कंपनी के बाद, कंपनी के लाइक कंपनी में आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो जो मन करे। डोर्स क्लब मेरा ही पेज है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, राइट? ओके ओके ओके, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? ओके। सो मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, वापस से बताता हूँ। जैसे आपने आईडी बनाई अपनी, लिंक्डइन पे आपने आईडी क्रिएट किया, अपनी सारी डिटेल्स फिल की, जो भी डिटेल्स वहां पे मांगेगा, जो भी एजुकेशन वगैरह होगा वो सारा आपने अच्छे से देना है। ठीक है। जब आपकी सारी डिटेल्स आप फिल कर दो, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा लिंक्डइन का। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल फेसबुक की तरह पोस्ट वगैरह जैसे लोग चढ़ाते हैं पोस्ट, लेकिन यहाँ पे वो फजूल के पोस्ट नहीं आएंगे, यहाँ पे वो लॉजिक वाले पोस्ट आएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह मिलेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका फोन पे भी सेम आएगा, ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जैसे मेरी प्रोफाइल है। ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक, ये आपका एडिट प्रोफाइल का ये है, आपके फोन पे भी ऐसे आएगा। ठीक है। फर्स्ट नेम इज कोच, यहाँ पे आपने अपना नाम जो भी रखना है आप यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम रखा है कोच फरहान खान। ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल नेम है इसको रहने दें तो बेटर है, अगर ना भी, अगर कुछ रखना भी चाहे आपका निक नेम वगैरह जो भी आपको मन करे रख सकते हैं, वो आपके नाम नाम के साथ अंडर ब्रैकेट शो होगा, ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है। शो होने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रोनाउंस वगैरह हैं, कि प्रोनाउंस में है कि अगर आप एक लड़की हैं तो आप शी हर रख सकते हैं, आप एक लड़का हैं तो ही हिम रख सकते हैं। आप ये आईडी किसी ग्रुप के लिए बनाई है तो आप वहां पे दे देम लिख सकते हैं, या मैट ये भी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, आप इसको भी रहने दें। ठीक है। उसके बाद जो हेडलाइंस वाला और सेक्शन है ना, ये जो हेडलाइंस है, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे अपने बारे में, वो आपकी आईडी पे यहाँ पे शो होगा। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको। आई गेस मेरा लैपटॉप भी चेंज होने का टाइम आ गया। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कोच फरहान खान, नीचे लिखा है एमबीए, फाउंडर ऑफ डूअर्स क्लब, पब्लिक स्पीकर, कोच, माइंडसेट ट्रेनर, यहाँ तक।
अबाउट सेक्शन, चेक माय अबाउट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स, राइट। ये सारा यहां तक मैंने लिखा है उस वाले सेक्शन में जिसका नाम हेडलाइंस है, ठीक है। सो आप वहां पे जो भी लिखोगे वो आपके यहाँ पे नाम नाम के नीचे शो होने लग जाएगा। वहां पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे आपने अपनी इंस्टाग्राम की बायो बनाई है, क्या लिखा है वहां पे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस को, जैसे भी आपने एक अट्रैक्टिव बायो यहाँ पे भी बनानी है। आप क्या करते हो, फर्स्ट आपका एजुकेशन, क्या आप कौन हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने एमबीए किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, मैं फाउंडर हूँ डूअर्स क्लब का, ठीक है, ये मैंने लिखा है। उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, मैंने लिखा है कि आप पब्लिक स्पीकर हूँ, कोच हूँ, माइंडसेट ट्रेनर हूँ, एंटरप्रेन्योर, ये मैंने क्या लिखा है कि जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल टुमारो, ठीक है, चेक माय अबाउट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पे वैसे ही आपने भी ये सब कॉपी नहीं करना है। अगर आप ये कॉपी करोगे तो ना तो आपकी आईडी रहेगी ना मेरी आईडी रहेगी, ठीक है, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। सो आपने वैसे ही अपना एक बायो यहाँ पे लिखना है अच्छा खासा, जो आप लोग दुनिया को शो करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना करंट प्रोफेशन लिखना है यहाँ पे। करंट प्रोफेशन में मैंने पब्लिक स्पीकर लिखा है, आप लिख सकते हो डिजिटल एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस कंसल्टेंट या फिर बिजनेस कोच, ठीक है। उसके बाद नीचे आती है इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में भी आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टाफिंग एंड रिक्रूटिंग चूज किया, आप भी करें तो अच्छी बात है, ठीक है, आप भी ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन आती है। एजुकेशन में ऑब्वियसली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लिखा है। नीचे क्या है, यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन है बार बार ऐड करके आप सारा अपना एजुकेशन देना, कहाँ से, मैंने कॉलेज से दिया, लाइक मैंने पहले एक बार यहाँ पे ऐड न्यू एजुकेशन पे क्लिक करके अपना कॉलेज डिटेल्स दी कि मैंने अपना बीबीए किया फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद उसको सेव किया, दोबारा यहाँ पे ऐड न्यू एजुकेशन पे क्लिक करके मैंने अपने एमबीए के बारे में लिखा कि मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, ठीक है। ये आपका एजुकेशन है। यहाँ पे जो जो आपके पास है, जो जो आपने किया है, कोई डिप्लोमा है, वो सब यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन आती है। लोकेशन में ऑब्वियसली इंडिया लिखेंगे। सिटी में अगर आप कुफारा से कुफारा लिख सकते हैं, बैंगलोर से बैंगलोर लिख सकते हैं, श्रीनगर से श्रीनगर लिख सकते हैं, जहां से भी आप वहां पे अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। ये एक मेन चीज है। जहां के आपको लोग चाहिए, अगर आपको दिल्ली के लोग अपनी बिजनेस में लाने हैं तो आप यहाँ पे सिटी में वही एड्रेस देंगे। जो भी एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वेदर कुफवारा, वेदर दिल्ली, वेदर बैंगलोर, जो भी करोगे, आपको लिंक्डइन खुद वहां के लोगों को सजेस्ट करेगा कि यहाँ की कुफवारा से कुछ और लोग हैं, मे भी आप इनको जानते हो। जैसे फेसबुक पे आता है पीपल यू मे नो, जैसे इंस्टाग्राम पे आता है पीपल यू मे नो, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो भी आप एड्रेस दोगे, चाहे वो श्रीनगर की, दैट मीन्स मैंने अभी श्रीनगर दी है, तो लिंक्डइन मुझे वहीं से श्रीनगर के लोग सजेस्ट करेगा कि इन लोगों को आप कनेक्ट करें, मे भी आप इनको जानते हैं। तो आप वही एड्रेस देना जहां कि आपको लगता है कि इन लोगों को ये लोग मुझे अपनी बिजनेस में चाहिए, मैं इन लोगों, ये लोग अच्छे हैं, मतलब जो भी आप, या आप अपने कुफारा का दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना ईमेल आईडी देना है, आपका नाम जो भी यहाँ पे मांगा जाएगा सारा आपको अच्छे से देना है। आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे तो ये नहीं सोचना कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक रहेगा, नो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यहीं पे रहेगा, प्राइवेट में रहेगा, कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद फोन टाइप आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं कि आपका पर्सनल एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका बर्थडे लिख सकते हैं, आपका जो भी बर्थ डेट है। जैसे मेरा 26 फेब है तो मैं लिख देता हूँ फेब, यहाँ पे लिख देता हूँ 26, ठीक है। वेबसाइट अभी मेरी है नहीं तो वेबसाइट भी कर देंगे, मैंने सेव कर दिया अपना, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लोकेशन ये भी आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ गया, ये वेबसाइट है। वेबसाइट में मैंने अपनी दो लिंक्स दी हुई है, दो नहीं एक्चुअली तीन लिंक्स, दो लिंक्स, हाँ। मेरा लिंक ट्रिक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आगे आपको दो लिंक्स मिलेंगी, एक मेरी ई बुक की लिंक मिलेगी जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरी मेरे गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। आप यहाँ पे अपना गूगल फॉर्म दोगे तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप अपना गूगल फॉर्म जो है वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके गूगल फॉर्म में जाएंगे। अगर गूगल फॉर्म नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, हम उस पर भी सेशन करेंगे, नहीं तो मैं आपको पर्सनली कॉल पे भी बता सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। गूगल फॉर्म बनाना, उसकी लिंक कॉपी करना, वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, रजिस्टर फॉर माई फ्री वर्कशॉप, वहां पे मेरी लिंक नजर नहीं आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जो है ना यहाँ पे रजिस्टर फॉर माई फ्री वर्कशॉप, ये लिंक है। इस पे जैसे लोग क्लिक करेंगे वहां पे मेरा वो गूगल फॉर्म वगैरह ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो आपने ऐसे ही आपकी लिंक जो भी आप वहां पे लिख सकते हो कि क्लिक हियर टू फिल, लाइक क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, या क्लिक हियर टू वर्क विद मी, कुछ भी। जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन हो गया। पहला है कि क्लिक हियर टू वर्क विद मी डायरेक्टली, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर इस पे कोई ओपन करेगा तो मेरी ई बुक की साइट ओपन हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है। क्या हो गया इसको? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। सो उसके बाद क्या आता है? यहां तक आपको हो गया क्लिक, राइट? यहां तक क्लियर हो गया। सो गाइज, अपनी डीपी अगर आप अपनी रखोगे तो अच्छी बात है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता, कोई सही, लाइक सब कुछ ठीक ही होता है यहाँ पे। अगर आप एक भी कंप्लेंट कर दे तो किसी आईडी के बारे में, तो वो डायरेक्ट वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। सो यहाँ पे अगर आप अपनी रियल आइडेंटिटी चढ़ाओगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी और आपकी बिजनेस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। ठीक है। इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम, इट्स नॉट लाइक फेसबुक। तो यहाँ पे आप अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है? लिंक यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक आपने अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करनी है, तो आपकी आईडी जो है वो बिल्कुल बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है? यहां पे आपने क्लिक करना है ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे। ठीक है। यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। कोर में ये जितने भी सारे सेक्शंस है ना, कोर में आता है एजुकेशन, ये आपने ऑलरेडी भी भर दिया जो भी आपका एजुकेशन था। अगर नहीं भरा तो आप यहां से भी अपना एजुकेशन डिटेल्स वगैरह जो है वो फिल कर सकते हैं। यहां से जितने भी है आपका एजुकेशन, आपको एजुकेशन पे क्लिक करके आपने सारी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। पोजीशन क्या, आप अभी कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऐड पोजीशन पे क्लिक करके आपने वो डिटेल्स फिल करनी है। कैरियर ब्रेक, इससे पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आपने ऐड करना है। ठीक है। जो भी आपका एक्सपीरियंस था, कहीं पे जॉब किया, कहीं पे क्या आपके पास कोई स्किल्स वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स, आपके पास जो भी स्किल्स हैं, देखें जैसे रुबीना जो है वो कैलीग्राफी वगैरह के साथ अच्छी है, तो यहाँ पे आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो कि मैं कैलीग्राफी में अच्छी हूँ। यहाँ पे आप स्किल ऐड कर सकते हो कि मैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। यहाँ पे आप स्किल ऐड कर सकते हो कि मेरे पास नेटवर्किंग का स्किल है, मेरे पास लीड जनरेशन का स्किल है। वो सारी स्किल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो विदाउट एनी, अच्छे से। ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन है, सेल्स, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, रिटेल, ये मेरी जो मैंने ऑलरेडी ये वाली स्किल्स यहाँ पे ऐड कर रखी है। सो ये मुझे वहीं से शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो पर्सनल स्किल्स हैं वो पर्सनल स्किल्स आप ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रिकमेंड। रिकमेंडेड का मतलब होता है कि आपके पास, देखिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है, कोई अचीवमेंट है, तो आप यहाँ पे वो चढ़ा सकते हैं। आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है या आपने कोई कोर्स कर रखी है, वो यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं, कोर्स का नाम वगैरह। फोटोज, फोटोज भी मैं बताऊंगा फोटोज कैसे चढ़ाने हैं। ठीक है। यहाँ पे जो ये डिटेल्स हैं वो आप फिल करेंगे। उसके बाद एडिशनल पे क्लिक करेंगे। एडिशनल में आपको एक चीज आएगी, एक अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन कहाँ है भाई? एजुकेशन। ठीक है, इसको छोड़ दो। और रिकमेंडेड में क्या? अबाउट सेक्शन भी है यहाँ पे कहीं पे। सो यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी वो सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और ढूंढनी है, कहीं पे अबाउट सेक्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे आपका अबाउट सेक्शन आता है। अबाउट सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपने बारे में डिटेल में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, हाय आई एम फरहान खान फ्रॉम कश्मीर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, कोच, माइंडसेट ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर, हैविंग एक्सपीरियंस, हैविंग एक्सपर्टीज इन माय फील्ड। ठीक है। यहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। ठीक है। अगर आपकी कोई प्रोफाइल में आता है तो उसका क्या बेनिफिट आपको कनेक्ट करके।
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रेन मोर देन 1200 स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन लास्ट 8 months if you are a student and your age is 18 or above and want to start your career in public speaking industry or want to develop different skills, then click on the link. ये क्लिक ऑन द लिंक इन माय बायो, ये होता है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। क्या आपने उनको बताया आप कहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, ये मस्ट है, अबाउट सेक्शन जो है ना, ये मस्ट है, ये आपने ऐड करना ही करना है, सो दैट लोग ये जानेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो, उनका क्या फायदा आपसे कनेक्ट होकर। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस वगैरह वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वहां से कहा कि आप रिकमेंड पे क्लिक करके वहां से आप अपने स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एजुकेशन शो होता है। फिर बाकी ये जैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, मैंने ये मेरा ही पेज एक्चुअली मैंने ही क्रिएट कर रखा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, सो अब आपकी आईडी कंप्लीट हो गई, आपकी आईडी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, राइट। अब आपका क्या काम रहेगा, आपकी आईडी अभी तक मैं बता रहा था कि आप आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर क्रिएटिंग योर आईडी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको फोन पे नीचे ही एक ऑप्शन आएगा माय नेटवर्क करके। ठीक है, माय नेटवर्क पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना है, लोगों को ऐड करना है। कैसे, आपने एक सेकेंड, आपने क्या किया, आपने लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करना है। माय नेटवर्क पर क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फर्स्ट मैंने अपने एजुकेशन में दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, राइट। तो यहाँ पे देखो मुझे लिंक्डइन वहीं से दिखा रहा है, पीपल यू मे नो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से किसी को जानता हूं मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, या मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे उन लोगों को कनेक्ट पे क्लिक करना है जो आपको लगेगा ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, जस्ट स्टूडेंट्स, उसके बगैर किसी को करे ही मत। या जिसकी आईडी पे लिखा होगा ओपन टू वर्क, जैसे ये एक पर्सन है आमिर हुसैन इनका नाम है, इनकी आईडी पे देखिए ऊपर लिखा है ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क का मतलब वो ये होता है कि लिंक्डइन इसलिए यूज कर रहा है बिकॉज एक जॉब की तलाश में जॉब ढूंढ रहा है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट करोगे इनको कनेक्शन चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे मोहसिन शबीर है, ये भी ओपन टू वर्क है, और दूसरी चीज क्या, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ठीक है, तो भी कनेक्ट कर सकते हो गए कितने, दो। ऐसे ही जितने भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा नजर आएंगे, आपने उनको कनेक्शन भेजना है। हर दिन आप क्या करना, हर दिन 20 लोगों से ज्यादा लोगों को कनेक्शन नहीं भेजना, गिन के सिर्फ 20 लोगों को कनेक्शन भेजना स्टार्ट करना, ओनली 20 people पर डे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ही ढूंढते जाना, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मे बी आप जानते भी होंगे, मे बी नहीं भी जानते होंगे। तो आपने ढूंढते जाना, जो जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मिलेंगे ओपन टू वर्क लोग होंगे, उनको आपने कनेक्शन भेजना, उसके बगैर किसी को भी नहीं भेजना। ठीक है, जिनका लिखा होगा, जिनकी प्रोफाइल पे लिखा होगा डिजिटल एंटरप्रेन्योर या वर्किंग विद फॉरएवर प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्ला ब्ला, या उनको आपने टोटली कनेक्शन भेजना ही नहीं है। क्योंकि आपका नेटवर्क जितने भी आपके लोग होंगे उनको शो होने लग जाएंगे, तो वो इजीली उनको फिर कनेक्ट करके उनको अपने बिजनेस का ले जा सकता है। जैसे ये है अटेंडेड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इनको आप कनेक्ट कर देंगे। ऐसे बाकी जो जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, देखें यू स्टूडेंट एट इग्नू यूनिवर्सिटी, इनको आप कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जितने भी आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे उनको आप कनेक्शन भेजेंगे, हर दिन 20 लोगों को। ठीक है, ऐसे ही ये आ गए कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग मुझे मिलने शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे आप जाओगे यहाँ से नीचे, तो मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे दिया है श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीपल यू मे नो इन ग्रेटर श्रीनगर एरिया, तो लिंक्डइन मुझे वहीं से श्रीनगर के लोग दिखा रहा है। तो यहां से भी आप चूज कर सकते हो, ओपन टू वर्क कोई होगा, कोई स्टूडेंट होगा, या कोई लुकिंग फॉर जॉब होगा, तो लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज होगा, तो आप उनको क्या करोगे, कनेक्ट। हर दिन 20 लोगों को आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब कनेक्शन का भेज दिया आपने, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, अब क्या होगा, अब उन लोगों के पास आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी कि इरम हैज सेंड यू अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड इरम इज फॉलोइंग यू, या फिर फरहान सेंड यू अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। इधर वो एक्सेप्ट करेंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल जैसे मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजा था, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ गया, अनमोल एक्सेप्टेड योर इनविटेशन टू कनेक्ट। जैसे इन्होंने मेरा एक्सेप्ट किया, अब ये एक तो मेरे कनेक्शन लिस्ट में आ गए, और यही अनमोल मेरे फॉलोअर बन गए। ठीक है,
ये आपको इसी नेटवर्क पे नोटिफिकेशन आते हैं। जो जो लोग आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे वो आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है। सो ऐसे आपको हर दिन क्या करना है, 20 लोगों को कनेक्ट करना है। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट टोटली न्यू है, जैसे इरम ने अभी तक लिंक्डइन यूज नहीं किया है, तो इरम आपने सिर्फ यही करते रहना अगले 7-8 दिनों तक, इसके बगैर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लोगों से कनेक्ट करना है। एंड जैसे हमारे पास रुबीना है, रुबीना ने अकाउंट बनाया हुआ है, उन्होंने बहुत टाइम से कनेक्शन भी भेजा, बट उन्होंने उसके आगे शायद कुछ भी नहीं किया। तो जैसे आपके 100, 150, 200 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है उसके बाद, उन लोगों को मैसेज करना शुरू करना है। क्या मैसेज करना है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया है, देखो मैं आपको अपने मैसेज शो करता हूँ। देखिए, जैसे ये एक पर्सन है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, इनका नाम क्या है, रथर मुनाजा। मैंने उनको लिखा था, हाय मुनाजा, हाउ आर यू। इन्होंने लिखा, आई एम गुड, टाइसन फॉर आस्किंग एंड हाउ आर यू। नाउ मैं इनको ऐसे इनके साथ मैं जस्ट चैट करूंगा, आई एम फैंटास्टिक। FANTEST, आई एम फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ ऐसे ही मैं इनको पूछूंगा, वेयर आर यू फ्रॉम मुनाजा। ठीक है, अब मैं इनसे क्या कर रहा हूँ, चैट करने लगा, मैं इनके बारे में पूछने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक और है, तन्मय कुमार। देखो मैंने इनके साथ चैट किया, चैट क्या किया मैंने इनको। वैसे ही आपको भी लोगों के साथ जस्ट चैट करना है। उनको आप डायरेक्ट एक मैसेज भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो मैसेज में मैं आपको बताऊंगा मैसेज क्या होगी, जस्ट एक मैसेज। बट बेटर रहेगा आप उनसे थोड़ी देर के लिए बात करें। क्या बात है, जैसे मैंने इनको लिखा है, हाय तन्मय, हाउ आर यू। ठीक है, इन्होंने वहां से रिप्लाई किया, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। मैंने लिखा, आई एम फैंटास्टिक, वेयर आर यू फ्रॉम तन्मय, आप कहाँ से। ठीक है, इसने क्या लिखा है, आई एम फ्रॉम बिहार एंड यू। मैंने लिखा, आई एम फ्रॉम कश्मीर। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप करंटली अभी क्या करते हैं। इसने क्या रिप्लाई किया, परसुइंग एमसीए, मैं एमसीए परस्यू कर रहा हूं। मैंने यहां से लिखा है, जस्ट थोड़ा अप्रिशिएट किया, दैट्स ग्रेट। सो तन्मय, आर यू ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैंने जस्ट इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या तन्मय आप न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन है। इन्होंने क्या लिखा, यस आई एम। इसने क्या लिखा, हाँ मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूं। रुक जाओ। तो अब मैं आप यहाँ से एक्चुअली मैंने कुछ मैसेज बना के कॉपी करके रखे, मैं अपने फोन से इनको रिप्लाई कर देता हूँ, आप देख लेना, चैट आपको चढ़ जाएगा। ठीक है, जब इन्होंने लिखा कि यस आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, मैं इनको वापस क्या रिप्लाई करूंगा, देखना तन्मय। और कहाँ गया, सो तन्मय, ये देखे। अब मैंने इनको मैसेज की, सो तन्मय, मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एंड मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, बेसिकली मैं कुछ लोगों की तलाश में हूँ जो मेरे जैसे हैं, जो लाइक माइंडेड पर्सन है, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री, फॉर माई बिजनेस प्रोजेक्ट, फॉर द रोल ऑफ डिजिटल नेटवर्कर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट मी नो, सिंपल। अब अगर ये बोलता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं इनको जस्ट बता दूंगा, इधर ड्रॉप योर नंबर सो माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स, or you can text me on WhatsApp with your details so I can provide you the details and I can schedule a meeting with you, simple। मैं आपको वो चैट भी दिखाऊंगा, कुछ और चैट्स है मेरे पास। एक सेकेंड, और कौन है, दिलशादा, और इनको भी छोड़े, कैन आई डिस्कस अबाउट, ओके। सो जैसे पूजा है, ठीक है, देखिए इनका भी चैट सेम है, इनको अपनों ने में देखे, यहाँ पे हाय पूजा, हाउ आर यू। सैम, इन्होंने क्या लिखा, आई एम गुड सर, हाउ हाउ अबाउट यू। मैंने लिखा, आई एम फैंटास्टिक, वेयर आर यू फ्रॉम मैम। इन्होंने कहा, मैं पटियाला से हूँ। मैंने कहा, दैट्स ग्रेट। सो अभी क्या करते हैं, शी सेड आई एम सेकंड ईयर फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी। मैंने कहा, ओके ग्रेट। सो पूजा, आर यू ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। शी सेड यस। देन मैंने इनको क्या लिखा, सो पूजा, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, साउंड्स ग्रेट, थैंक यू, वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द सैम। सो मैंने इनको यहाँ पे क्या लिखा, पूजा, वी आर a society of almost 5,000 young digital entrepreneurs from across India who are working on many digital projects where we help people in their entrepreneurship journey by developing different skills and guiding them from scratch। ठीक है, if you are looking for digital opportunities or you want to generate an extra income source in your part time or you want to develop some skills, we can help you in that for free of cost। And इसने क्या कहा, yes
आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज शेयर द डिटेल्स। सो मैंने इनको सिंपल यहाँ से क्या लिखा, काइंडली ड्रॉप योर नंबर और टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द डिटेल्स एंड कैन शेड्यूल एस जूम मीटिंग विद यू। इसने वहां से अपना नंबर प्रोवाइड किया, सिंपल। अब मैं इसको कॉल करूंगा, सिंपल, मैं कॉल पे इसके साथ वही इनविटेशन करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा क्या हाल चाल है, कहाँ से हैं इनके। सो मैं इनको उसके बाद वेबिनार के लिए इनवाइट करूंगा। सेम चीज आपने करनी है, लेकिन ये मैक्सिमम तब जब आपकी आईडी पे 100 से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तब आपको लोगों को मैसेज करना शुरू करना है। देखो अभी एक और पर्सन ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, मोहम्मद एक्सेप्टेड योर इनविटेशन रिक्वेस्ट। सो मैं इनको भी सेम मैसेज करूंगा। मैसेज क्या होगी आप देखते जाओ, सैम हाय मोहम्मद हाउ आर यू। ये हो गया एक तरीका। लोग आपको नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, आपने उनसे कनेक्ट करना है और उनको कॉल करके अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। जैसे देखें, हाय मोहम्मद हाउ आर यू। एंड आपको इसका भी ख्याल रखना है कि आपको दिन में ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं करना है, 10 15 20 लोगों को मैसेज कर दो, उतना काफी है। ठीक है, हो गया ये एक तरीका। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इरम आपको क्लियर हुआ क्योंकि आप नए हो इसमें शायद? जस्ट एक बार बता दो चैट में, सब क्लियर हुआ अच्छे से? सारे पुराने सबको अच्छे से आता है, बट यहाँ पे शायद रुबीना और इरम है, उनको नहीं पता। ओके रुबीना आपको भी क्लियर हो, राइट? ओके, सो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, आप वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा पोस्ट। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फोन से ही बताता हूँ मैं, मेरे फोन पे आ रहा होगा मे बी। दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा आपको जॉब्स, वहां पे आपके फोन पे आएगा जॉब्स का ऑप्शन। जॉब्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा पोस्ट है जॉब। मैं आपको फोन से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, सो मैं होस्ट बन गया हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, राइट? अरे यार मेरा लैपटॉप क्यों इतना स्लो है। हाँ हो रही है। अबे 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 पंगा हो गया। सो मैंने लिंक्डइन ओपन किया। ठीक है, नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर में, देखें जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। ऊपर राइट कॉर्नर में क्या ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट है जॉब। पोस्ट है जॉब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जॉब डिस्ट्रीब्यूट कुछ कोई भी टाइटल रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है। असिस्टेंट जो भी आपको अच्छा लगे, सेल्स की रिकॉर्डिंग हो जो, सेल्स एटेंडेंट है, सेल्स एसोसिएटेड है, सेल्स पर्सन है, सेल्स स्पेशलिस्ट है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक पोजीशन आप सर्च लाइक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे कंपनी है, मुझे क्या कंपनी आ रही है क्योंकि मेरा अपना पेज इसलिए मुझे शो हो रहा है। इसको कट कर देते हैं। यहां से भी आप कोई पेज ओपन कर, कोई सर्च करेंगे, आप कौन सी कंपनी सर्च करेंगे? जैसे हम सर्च करते हैं वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आ रहे हैं, कर दो कलेक्ट, इसी किसी पे क्लिक कर दो। उसके बाद जॉब लोकेशन पे इंडिया या कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, स्टेट रखना चाहते हैं, आप इजीली रख सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया आ रहा है, मैं वही सिलेक्ट कर देता हूँ। आप कश्मीर भी कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, जॉब टाइप आप फुल टाइम भी रख सकते हैं, पार्ट टाइम भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये रख दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है या पोस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको डिस्क्रिप्शन मांगी जाएगी आई गेस। ठीक है, अगर मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बार बार आप करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, मैं वो भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। अगर आपको यही ऑप्शन आता है दिस कंपनी इज ऑलरेडी पोस्टिंग जॉब्स विद लिंक्डइन, तो आप
कंपनी पे कोई और कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जैसे बहुत सारे हैं तो आप और कोई सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वहां पे डिस्क्रिप्शन मांगी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपने ये नहीं लिखना है कि वी आर वर्किंग विद फॉरएवर, फॉरएवर का नाम नहीं लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेना है, बिजनेस का नाम नहीं लेना है। ठीक है। वहां पे आप सिंपल लिख सकते हो कोई वी आर लुकिंग फॉर सम लाइक माइंडेड पर्सन फॉर आवर बिजनेस प्रोजेक्ट, या कुछ भी आप ऐसे करके एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के वहां पे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। एक चीज, अगर ये पोस्ट हो जाता है, अगर आपका डायरेक्ट वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि अगर आपका जॉब पोस्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका जॉब पोस्ट नहीं होता है, वहां पे ऑप्शन आता है कि जो आपका जॉब पोस्ट है वो रिव्यू में चला गया है, या वहां पे आपको नीचे दिखाया भी जाएगा इन रिव्यू। अगर वैसा होता है तो फिर आपको उसके बाद जॉब नहीं चढ़ानी है, उसके बाद दोबारा आपको जॉब पोस्ट नहीं चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप 2 बार 3 बार 4 बार जॉब पोस्ट चढ़ाओगे, वो रिव्यू में चला जाएगा तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लिंक्डइन कुछ ना कुछ सस्पेक्ट करता ही है, इसीलिए वो ब्लॉक कर देता है। सो आप एक बार ट्राई करेंगे, मे बी आपकी किस्मत अच्छी होगी। अगर एक बार वो पोस्ट हो गया तो फिर वो रिव्यू में नहीं जाएगा बार बार, फिर वो खुद ही पोस्ट होता रहेगा, फिर आप जितनी बार भी पोस्ट करोगे वो पोस्ट होगा। जस्ट एक बार अगर रिव्यू में चला गया, बार बार रिव्यू में जाएगा। एक बार अगर पोस्ट हो गया तो बार बार पोस्ट हो जाएगा। आपने एक बार ट्राई करना है, पोस्ट हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो दूसरी बार आपको जॉब्स वाला ऑप्शन ट्राई ही नहीं करना है। हो गए 2 ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे, क्योंकि आप जॉब पोस्ट करोगे, लोग जो जॉब ढूंढ रहे होंगे वो इस पे अप्लाई करेंगे, उनकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, आप उनको कॉल कर सकते हो इजीली, उनको इनवाइट कर सकते हो अपने वेबिनार के लिए बड़ी इजीली। क्लियर हुआ यहाँ तक? तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास, मैं तीसरा ऑप्शन भी बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तीसरा ऑप्शन ये है क्या, यहाँ पे आप कुछ कंपनीज को फॉलो करोगे। कौन सी कंपनीज को, मैं बताता हूँ। सर्च पे क्लिक करोगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है, मैं आपको जैसे बता देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम के लिए वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लेना, यहाँ पे बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी वर्क फ्रॉम होम के नाम से। ये है ना कंपनीज, ऊपर आएगा सर्च में कंपनीज, कंपनीज पे क्लिक कर देना। ठीक है। कंपनीज के बाद, कंपनीज पे क्लिक करने के बाद आप कुछ कंपनीज को जो आपको लगेंगी अच्छी उनको फॉलो कर देना, जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, इसको फॉलो कर दिया मैंने। यहाँ पे नीचे दूसरी है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट कंपनी सर्च कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। चलो मैं वर्क फ्रॉम होम को काट देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टाटा, या टीसीएस लिख देता हूँ, रुक जाओ, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है। ये टाटा की कंपनी है, इसका पेज है यहाँ पे, 13 मिलियन इसके फॉलोअर्स है, मैं इसको फॉलो कर देता हूँ। सिंपल, मैंने इसको फॉलो कर दिया। अब जितने भी पोस्ट डालेंगे वो मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, आगे ऑटोमेटिकली आएंगे, राइट? देखो अभी आएंगे कि नहीं आएंगे, दिखाता हूँ आप लोगों को। एक पोस्ट आ जाए यार। और गाइस इसके साथ साथ आपको लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहना है, आपको एक ऑडियंस बनानी है यहाँ पे, तो आपको लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड करना है। पोस्ट वो नहीं होने चाहिए जैसे हम वो इंस्टाग्राम पे सॉन्ग चढ़ा दिया, व्हाट्सएप पे सॉन्ग चढ़ा दिया, स्टेट्स में नहीं। यहाँ पे आपको वैल्यूएबल चीजें अपलोड करनी है, वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करना है। मैं यहाँ पे मिल ही नहीं रहा अभी कोई पोस्ट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई बी एम क्या है? सो कोई पोस्ट आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ ही नहीं रहा। जिन कंपनीज को आप फॉलो करोगे उनके पोस्ट आपको आपकी प्रोफाइल पे आते रहेंगे। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। कितना स्लो है यार।
यहाँ से जो भी लीड्स मिलेंगे ना आपको, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो अनपढ़ नहीं होंगे। एटलीस्ट आपको अनपढ़ लोगों से डील नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक पर्सन को कनेक्ट करने से पहले आप चेक कर सकते हो कि वो बंदा क्या करता है, कहाँ से है, क्या नहीं करता है, एजुकेशन वगैरह उसकी क्या है। ठीक है। इस पे हम एक और सेशन करेंगे, क्योंकि सारा तो इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को जस्ट अभी के टाइम, अभी के लिए इसका यूज बता रहा हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो आप पेज को फॉलो करोगे, उन पेज के पोस्ट डायरेक्ट आपके फीड पे आएंगे। जो कुछ भी डालेंगे तो उनके फीड पे आएंगे। वो जॉब्स के लिए डालते रहते हैं, हायरिंग वगैरह के लिए। तो उनके पोस्ट जो हैं वो आपकी फीड पे आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला था अभी, वर्क फ्रॉम होम, राइट। वर्क फ्रॉम होम, अरे जैसे हम इस कंपनी को भी फॉलो किया, राइट। इसके पोस्ट, ये कोई भी नया पोस्ट करेगी तो मेरी फीड में आ जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली पोस्ट। बट अभी वहां पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसकी प्रोफाइल से दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसकी प्रोफाइल में आप जाओगे, ऐसे आपके जो भी पोस्ट पोस्ट तो आपको डायरेक्टली आएंगे। इनको आप ये चीज याद नहीं भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। जैसे कंपनी ने पोस्ट किया, पोस्ट क्या लिखा है, एक सेकंड। अरे इन्होंने भी नहीं चढ़ा है कोई ऐसा पोस्ट, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे जो पेज होते हैं ना, इन्होंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट डाले होते हैं जहाँ पे इन्होंने लिखा होता है कि वी आर हायरिंग, या हम हायर कर रहे हैं कुछ जॉब्स के लिए या कुछ इनके लिए। तो वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में चले गए आप, वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, या मुझे ये चाहिए, मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ जॉब, जॉब जो भी लिखा होता है। तो उनकी कमेंट्स का आप रिप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी लिखा होता है आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। उसकी कमेंट को आपको रिप्लाई करना है। जस्ट रिप्लाई क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप का एक लिंक बनाना है। कैसे, आपको जाके गूगल पे सर्च करना है और क्रिएट, या हाउ टू क्रिएट, या लिख देना वहां पे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। ठीक है। तो वहां पे आपको अपना नंबर दे के आपके व्हाट्सएप के एक लिंक भेज देना। वो लिंक जहां भी आप शेयर करोगे, जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है। तो आपने वो लिंक वहां पे बनानी है, वो लिंक कॉपी करके रखनी है अपने क्लिप बोर्ड पे। ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। क्लिप बोर्ड में रखनी है। उसके बाद जैसे आप किसी पोस्ट पे जाओगे, कोई जॉब वाला पोस्ट होगा, वहां पे किसी पर्सन ने लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, या मैं करना चाहती हूँ। रुको मैं दिखाऊंगा अगर यहाँ पे कोई होगा अभी भी। यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, रुक जाओ। इसका दिखता है, कहाँ गया भाई, इसका दिखता है। देखो इन्होंने लिखा है, देखो इसने क्या लिखा है, इसने पोस्ट डाला है, मिंत्रा वर्क फ्रॉम होम, रोल क्या, HR इंटरव्यू जो भी। यहाँ पे देखो कितने कमेंट्स है, 72 कमेंट्स। अब इनके कमेंट्स पढ़ते जाओ। इसने क्या लिखा है इस लड़की ने, आई एम इंटरेस्टेड, राइट। इसने भी क्या लिखा, आई एम इंटरेस्टेड। ऐसे बाकी कमेंट्स पढ़ते जाओ, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। तो आपको उन लोगों के कमेंट पे रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है, जैसे भूमिका ने भी लिखा आई एम इंटरेस्टेड, इनके कमेंट को रिप्लाई कर दो। ठीक है। और क्या लिखोगे, इफ यू आर looking for work from home opportunity, then click on the link below. हेलो। हाँ। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो पे क्लिक करना है। लिंक क्या डालनी है, मैंने कहा आपको व्हाट्सएप की लिंक क्रिएट करनी है, वो लिंक इसके साथ नीचे पेस्ट कर देनी है। ठीक है। और सीधे रिप्लाई कर देना। ऐसे जितने भी पोस्ट, जितने भी लोगों को आप देखोगे ना, उन लोगों को वैसे ही उनके जहां जहां आपको लगेगा ऐसे लिखा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, जैसे मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, माधव केशव ने क्या लिखा, आई एम इंटरेस्टेड। यहाँ पे प्रियंका सोमरवाल है कोई, ये क्या है, असिस्टेंट एट गेम चेंजर 23। गेम चेंजर पता है कौन है, मानिका अग्रवाल का ग्रुप, ये उनके फाइव भी फॉरएवर में काम करती है। इन्होंने रिप्लाई किया, डीएम मी ऑन व्हाट्सएप फॉर वर्क फ्रॉम होम, और अपना नंबर दिया है।
अब कोई बंदा नंबर सेव करेगा फिर व्हाट्सएप पे जाएगा, मैक्सिमम लोग करते ही नहीं है। सो यहाँ पे जस्ट आपको नंबर के बदले क्या कर देना है, क्लिक ऑन द लिंक, इफ यू आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी क्लिक ऑन द लिंक बिलो। लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। व्हाट्सएप पे आए उसके बाद आप उनको कॉल करके इनवाइट कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी इनवाइट कर सकते हो कि आप हमारे सेशन ज्वाइन करें, जो भी करें। जैसे यहाँ पे आशु शर्मा, इनको आप कर सकते हो। इसमें भी वो देखो इन्होंने व्हाट्सएप का लिंक भेजा है। सुषमा रमन मूर्ति कोई है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप का लिंक डाला है, तो वैसे ही आप डाल सकते हैं। हो गए 3 वेज। आगे आपको यहाँ तक समझ। चौथा क्या है, चौथा ये है कि डायरेक्ट आप अपनी जो आपकी आईडी है उस पर पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट क्या लिखोगे, हाय वी आर हायरिंग, सिंपल जैसे वो पोस्ट डाला था भी उस पेज पे वैसे अब यहाँ पे डालोगे, हाय वी आर हायरिंग। ठीक है, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, हम अपने डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, इतनी अर्निंग पोटेंशियल है, आप इतना कमा सकते हो इतना टाइम देके, जैसे होता है। और पोस्ट कर सकते हो। लेकिन उस पोस्ट का फायदा तभी आएगा जब आपके पास ऑडियंस होगी, जब आपके पास लोग होंगे। एंड ये पोस्ट भी आपको डेली नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करना है। ठीक है। सो यहाँ से आपके पास लीड्स अच्छी खासी आना शुरू हो जाएंगी। ये जस्ट एक लिंक्डइन है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को, जस्ट एक बार कमेंट में बता दें। स्पेशली रुबीना और इरम, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। रुबीना, आई गेस आप सोए हैं शायद। ओके, यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को, राइट। इसके बगैर और भी लिंक्डइन के बहुत सारे यूजेस है, वो मैं आपको आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। सारी चीज एक सारा कुछ एक साथ तो नहीं बता सकते, राइट, फिर तो बैठना पड़ेगा, लिंक्डइन बहुत बड़ा ही है। ठीक है। आप जैसे मैंने कुछ पोस्ट डाले, मैं अपने कुछ पोस्ट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप आपने पोस्ट यहाँ पे आपको डेली बेस पे अच्छा खासा पोस्ट करते रहना है। शायद रुबीना पोस्ट करती रहती है अपने आर्ट के बारे में। ठीक है। मेरे मेरे भी इससे पहले बहुत सारे अकाउंट बैन हो गए हैं। ये अकाउंट जो है मैं लैपटॉप से चलाता हूँ, फोन से मैं इसको डर से भी लॉग इन नहीं करता, मुझे पता है इससे फोन से फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट डाले हैं, जैसे परसों हमारा एक सेशन था, लाइक 3 डेज का, जो उसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था, स्टूडेंट आर यू, कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, बाकी आगे आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को भी हम क्लियर करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आज के लिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है।